हेलो एवरीवन। आज हम अपने लेक्चर 2 में सीखने वाले हैं बहुत सारी चीजें। बच्चों, हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 1 की वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई थी। किसी बच्चे का कोई डाउट भी नहीं आया। कुछ बच्चों ने हमें किया भी, चैट बॉक्स में मैसेज भी किया, कुछ ने कमेंट भी किया। तो उन्होंने कहा कि सर हमारा ये तो बहुत ही इजी था और बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आज हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट हो रहा है और आज मैं आप लोगों को इसमें नए केस समझाने वाला हूं कि न्यू रेशियो निकालने के लिए और कितने तरीके हो सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो बच्चों, आज हमारे लेक्चर 2 में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, कि केस 1, हमारा केस 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 1 की आइडेंटिफिकेशन, पहचान भी हमें पता है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि एग्जाम में केस 1 का क्वेश्चन आया। आज बच्चों मैं आप लोगों के साथ दो केस पे बात करने वाला हूं, एक केस 2 पे और एक केस 3 पे। ये दोनों मैं आप लोगों के साथ एक साथ बात करूंगा क्योंकि इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए तो हम बात करते हैं केस 2 और केस 3 में। बढ़िया, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं केस 2 का और मैं केस 2 ही सॉल्व करवाऊंगा, केस 2 की ही आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, फिर केस 3 को कराऊंगा, फिर दोनों में डिफरेंसेस बताऊंगा क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं एग्जाम, ठीक है ना। ध्यान से फिर हम कुछ एक दो क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए और फिर आप वर्कशीट करना, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7/7:5। बच्चों, जो ए बी पार्टनर है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। They agree to admit C into partnership who get 1/6 share in the profit. He takes his share 1/20 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. अब बच्चों इसमें हमें कैसे पता चलेगा केस 2 है। सर हम तो एग्जाम में इसको कैसे पकड़ेंगे। देखो, ये केस 1 तो नहीं है, ये तो क्लियरली समझ आ रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसके आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, इसके आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा ये। देखो, अब ध्यान से देखना, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/6 से और ये 1/6 वो किससे ले रहा है, ए से ले रहा है और बी से ले रहा है। इसका मतलब ये केस 1 तो नहीं है, केस 1 तो नहीं, क्योंकि केस 1 में तो एक गिवन ही नहीं होता। तो ये केस 2 है और केस 2 में बच्चों जो लैंग्वेज मिलती है हमें, ऑफ हिज शेयर, इसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है बच्चों, ऑफ हिज शेयर। अच्छा, हिज शेयर की जगह पार्टनर का नाम हो सकता है ए, बी, राहुल, मोहन, कुछ भी हो सकता है। तो ऑफ हिज शेयर की जगह मिलेगा आपको पार्टनर का नाम। किसका मिलेगा, पार्टनर का नाम। तो केस 2 की आइडेंटिफिकेशन है कि उसमें जो पार्टनर शेयर दे रहे होंगे उनका रेशो गिवन होगा और लैंग्वेज गिवन होगी फ्रॉम ए फ्रॉम बी। देखो, फ्रॉम वाली लैंग्वेज गिवन होती है। कौन सी लैंग्वेज गिवन होगी, फ्रॉम वाली। हम केस 3 में भी बात करेंगे, पहले केस 2 को करने का तरीका सीख लीजिए। तो कौन सी लैंग्वेज मिलेगी, फ्रॉम हिज शेयर। हिज शेयर की जगह पार्टनर का नाम हो सकता है, फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सोनू, वट एवर जो भी पार्टनर है, हमें क्या उससे दिक्कत, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे बच्चों, ध्यान से। ये लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन। तो हमें बच्चों निकालना है ए का न्यू रेशो, ठीक है। और क्या निकालना है बच्चों, बी का न्यू रेशो, ठीक है। या हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाले तरीके से आप भी ध्यान रखना, इस वाले तरीके से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लीजिए, तीन ही पार्टनर है ना, तो तीन के लिए कर लिया। हमें निकालना है ए का न्यू रेशो, ठीक है। ये सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों में, ध्यान से देखना। ए का न्यू रेशो, हमें निकालना है बी का न्यू रेशो और
सी का तो मुझे न्यू रेशो ही गिवन है। सी कितने से एडमिट हुआ है? 1/6 से। सी का मुझे पहले से ही पता है बच्चों, 1/6। सी का मुझे पहले से ही पता है, तो सी के लिए मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। जो पार्टनर दे रहा है कितना दे रहा है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है ना। SAC को मैंने यूज किया है सैक्रिफाइस, ऐसे लिखते हैं सैक्रिफाइस, ठीक है। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। तो बताइए ए का ओल्ड रेशो क्या है बच्चों? ए का ओल्ड रेशो है 7/12, ठीक है। अच्छा बताइए बी का ओल्ड रेशो क्या है? 5/12। माइनस माइनस, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? देखो कह रहा है कि ही टेक्स, ही मतलब जो नया पार्टनर है सी, उसके सी टेक्स दिस शेयर 1/24 फ्रॉम ए। तो इसका मतलब ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/24, ठीक है ना। और बी कितना दे रहा है? 1/8 दे रहा है। बस सिंपल। आइए एलसीएम ले लेते हैं इनका, चलिए जल्दी से। अच्छा इनका एलसीएम ले लेते हैं, इसका तो हमें पहले से ही पता है। तो 12 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। बताइए 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24 ही होगा बच्चों, 24। 12 2 जा 24, 2 7 जा 14 माइनस 1 इक्वल टू 13/24। तो ये आ गया। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम भी 24 आएगा। सर 12 और 8 का एलसीएम 24 कैसे आएगा? अरे कैसी बातें कर रहा हूं, यहां रफ में करके दिखा रहा हूं, देखो 12 और 8 का एलसीएम ले लो। 4 से 4 3 जा 4 2 जा, अब तो नहीं कटेंगे। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। कैसे बातें कर दी थी तुमने, ठीक है ना। तो अब ये कटेंगे नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 बचा, सॉरी 3 बचा, 2 बचा और 4, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। एलसीएम ऐसे तो करते हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। तो इसका भी एलसीएम आ गया 24। 12 2 जा 24, 2 5 जा 10 माइनस 8 3 जा 24, 3 1 जा 3। तो अब बताइए इन दोनों का डिनोमिनेटर कितना आ रहा है? बस इसका डिनोमिनेटर उतना करना, वरना ये बुरा मान जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर के लिए इंटीग्रल दीजिए 1/4, तो ये आ गया 4/24। तो देखो इनका न्यू रेशो क्या आ गया? 13:, अच्छा इसको सॉल्व कर लो। 7/24 इज टू 7:4। तो इनका न्यू रेशो आ गया बच्चों ए बी और सी का 13:7:4, ठीक है ना। क्लियर है सब लोगों को? चलिए तो अगर सबको क्लियर है तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, मेरे साथ साथ ध्यान से बोलना बच्चों। सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केस 2 में जो लैंग्वेज मिलेगी आइडेंटिफिकेशन जो है वो फ्रॉम हिज शेयर, हिज शेयर की जगह पार्टनर का नाम होगा, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अच्छा इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। इसमें जो गिवन होता है वही सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। लास्ट में हमें जो नया पार्टनर है उसका डिनोमिनेटर मैच करना होता है। अगर हमें नहीं गिवन है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो देखो इसका 1/6 था, इन दोनों का 24 था, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनका रेशो हो गया 13:7:4। क्लियर है? अच्छा अब केस 2 तो हमें समझ आ गया। केस 2 की लैंग्वेज क्या है बच्चों? केस 2 की लैंग्वेज मिलेगी आपको फ्रॉम हिज शेयर। अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड में क्या डिफरेंस है? बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है बच्चों, बहुत ही हल्का सा, ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर ध्यान से नहीं समझे तो फिर थोड़े से परेशान रहोगे। पर हम समझेंगे ना, क्या दिक्कत है सर? सर आप समझाओ हम समझेंगे। बच्चों देखो पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर ध्यान से देखना। कह रहा है आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 3:2। जो आर और टी है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है।
एस ज्वाइंस द फर्म। अब देखो एस ज्वाइन हो रहा है पर उसका रेशियो गिवन नहीं है। आर सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। देखो कौन सी लैंग्वेज मिली बच्चों, कौन सी लैंग्वेज मिली, ऑफ हिज शेयर। वो कह रहा है आर सरेंडर कर रहा है, आर सेक्रीफाइस कर रहा है ऑफ हिज, अपने शेयर का 1/4। मैं अभी समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। अच्छा आर भी कितना कर रहा है, ऑफ हिज शेयर 1/5, कितना 1/5। तो बच्चों हमारा जो केस थर्ड है उसमें जो लैंग्वेज मिलती है ऑफ हिज शेयर की मिलती है। याद रखना केस थर्ड में जो आइडेंटिफिकेशन होगी ऑफ हिज शेयर, और केस टू में फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है ना। तो ऐसे बिल्कुल आसानी से पकड़ेंगे। सॉल्व करता हूं उससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं। सर हमें बताइए केस 2 और केस 3 में क्या डिफरेंस है। देखो केस 2 और केस 3 में डिफरेंस बता रहा हूं। मैं केस 3 कराऊंगा सॉल्व, केस 2 तो मैं आपको करा ही चुका हूं ना बच्चों। केस 2 और केस 3 ना एक जैसे लगते हैं देखने में, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी है। केस 2 में फ्रॉम हिज शेयर और केस थर्ड में ऑफ हिज शेयर वाली लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है ना। पर फिर भी देखते हैं। देखो एक सरल भाषा में, एक सरल समझा रहा हूं। मान लो आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक है, और आपको बताने हैं आपके पास नए पैसे क्या बचेंगे किसी को पैसे देने के बाद, नए रुपए क्या बचेंगे किसी को देने के बाद। इसमें भी ऐसा ही है कुछ। अब एक एग्जाम्पल से समझना। ये केस 2 है सरल भाषा में, ये केस 3 है सरल भाषा में। बाकी मैंने आपको टेक्निकल नॉलेज दे दी। अभी मैं केस थर्ड का क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। ये मेरे पास 5 रुपए, ठीक है। मान लीजिए एक कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा तो मैं देखू, चलो मैं नाम मान लेता हूँ। चलो मैंने मान लिया रोहन, ठीक है ना। अब मेरे पास 5 रुपए, मैंने कहा रोहन आप मेरे से 1 रुपए ले लो। भाई मेरे पास कितने रुपए, 5 रुपए हैं। मैंने कहा रोहन मेरे से आप 1 रुपए ले लो। क्लियर है, सबको समझ आया। तो रोहन ने मेरे से 1 रुपए ले लिए, रोहन ने मेरे से 1 रुपए ले लिए। तो बताओ मेरे पास नए पैसे कितने हैं, 4 रुपए। ये केस 2 है सरल भाषा में। इसमें जो मैं दे रहा हूं किसी को वो डायरेक्टली सैक्रिफाइस है। तभी तो मैंने फॉर्मूला लगाया ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। फिर से रोहन मेरे से 1 रुपए ले लो, या मेरे पैसों में से 1 रुपए ले लो। मेरे पास कितने पैसे हैं, मतलब रुपए हैं 5 रुपए, मेरे रुपए में से 1 रुपए ले लो। मैंने 1 रुपए दे दिए तो बताओ कितने बचे, 4। अब केस थर्ड में ये बात को कैसे बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा रोहन मेरे पैसों में से, अरे ठीक है बच्चे कह रहे रुपए हैं रुपए हैं, अरे ठीक है भाई ठीक है रुपए हैं, कॉन्सेप्ट भी तो समझो। ठीक है मैं पैसे ही बोलता हूं, मैं गांव का हूं, ठीक है ना। अच्छा मेरे पास कितने रुपए, 5 रुपए। इसमें मैंने क्या बोला, मेरे पास जो भी रुपए हैं उसमें से रोहन को 1 रुपए दे दो तो मेरे नए पैसे ये बचे, नए रुपए, ठीक है सॉरी, ठीक है ना। अच्छा मेरे पास कितने रुपए, 5 रुपए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मेरे रुपयों में से 20% पैसे दे दो रोहन को। रोहन को कितने पैसे दे दो, 20%। रोहन को 20% दे दो। बताओ मेरे पास नए रुपए कितने बचे। तो देखो अगर मेरे पास 5 रुपए है तो मैं 20% निकालूंगा ना पहले, कि भाई मेरे मेरे रुपए का 20% है कितना, तो आंसर आएगा 1। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा 1 तो बताऊंगा मेरे पास नए रुपए बचे 4। इसमें ये डायरेक्ट था, इसमें इस चीज को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहां पे जो ये गिवन था ये डायरेक्टली सैक्रिफाइस ही था, बट यहां पे मुझे सैक्रिफाइस पहले निकालना पड़ेगा।
कि मैं सैक्रिफाइस कितना कर रहा हूं, क्योंकि वो बोल रहा है मेरे पैसों का 20% ले लो। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बच्चों बिटवीन केस 2 एंड केस 3। ठीक है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, जरा देखते हैं क्या कह रहा है। सॉरी, ये रहा केस 3, ये लीजिए। अब केस 3 कर रहे हैं। मुझे बताइए आर का शेयर कितना है, आर का 3/5। अच्छा टी का कितना है, टी का है 2/5। बस ये देखना ध्यान से, अभी देखना समझ आएगा। और 2 का कितना है बच्चों, 2/5। ये लो ऐसे लिख दिया। हमें निकालना है आर टी और एस का न्यू रेशो, और एस का रेशो भी गिवन नहीं है। एक मिनट, सिंपली जो मैं आपको दूंगा वही तो आपको मिलेगा, तो इसका शेयर कैसे निकलेगा। तो हमें निकालना है बच्चों आर का न्यू रेशो। हमें निकालना है, ये क्या आ गया बच्चों, हाँ ठीक है, आर का न्यू रेशो। हमें निकालना है टी का न्यू रेशो, और हमें बताना है एस का भी रेशो। एस तो नया पार्टनर है तो उसका नया ही रेशो होगा, ये कॉमन सेंस है। अच्छा ये दोनों जो सैक्रिफाइस करेंगे वही तो होगा, तो आर का सैक्रिफाइस प्लस टी का सैक्रिफाइस। भाई जो मैं आपको दूंगा वही आपका शेयर होगा। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला सेम होता है केस 2 वाला, सेम, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। और नए पार्टनर का शेयर क्या होगा, जो हम उसे दे रहे हैं और जो आर दे रहा है और जो टी दे रहा है वही उसका शेयर होगा। ठीक है ना। तो चलिए ओल्ड रेशो क्या है इनका, 3/5। ओल्ड रेशो क्या है, 2/5 माइनस सैक्रिफाइस। अब देखो यहां पे केस 2 में सैक्रिफाइस हमें डायरेक्टली गिवन होता था। हम क्या करते थे, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो डायरेक्टली माइनस कर देते थे। देखो 1/24 ए दे रहा था कर दिया, 1/8 दे रहा था ये कर दिया। पर केस 3 में देखो क्या कह रहा है, आर कह रहा है कि मैं 1/4 दूंगा ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। तो आर का शेयर है कितना, 3/4, उसका 1/4 देगा ये, यानी 3/20 दे रहा है बच्चों। ये देखो ऐसे तो सिखाया था मैंने कि ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पहले निकालना पड़ेगा कि भाई आर तेरे हिस्से का 20% यानी 1/3 1/4 कितना है। तो देखो कितना है ये। अच्छा और एस टी सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो टी कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/5 दूंगा, यानी 2/25 दे रहा है ये। तो ये सैक्रिफाइस है बच्चों। केस 2 से केस 3 में ये वाला काम एक्स्ट्रा करना हो, साइड में जाके जो पार्टनर हैं जो दे रहे हैं उनके रेशियो से मल्टीप्लाई करके उनका सैक्रिफाइस निकालना। ये आपने सैक्रिफाइस निकाला है, ये आपने सैक्रिफाइस निकाला है। अब ये यहाँ पे माइनस कर दो, 3/20 एंड 2/25। अब ये दोनों जो दे रहे हैं वही तो मिल रहा है आर को, वही तो मिल रहा है ना आर को। ये लीजिए 2/20 3/20। ठीक है आर ने कितना दिया है 3/20 और इसने दिया है 2/25। बोलो कोई डाउट है। ठीक है ना। अब 3/20 और 2/25 का एलसीएम ले लो, तो 20 और 25 का एलसीएम ले लेना, कितना आता है 100 आएगा। ये लीजिए 100। हाँ ले लेना आप लोग, मैं करके दिखाऊं, आता है, आता है बढ़िया। ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ एलसीएम लेके, 20 और 25 का एलसीएम 5 से कर लेते हैं, 5 4 जा 5 5 जा। अब तो नहीं कटेगा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको और इसको। 5 4 जा 20 और 25 जा 100। तो ऐसे करते हैं बच्चों, तो 100 आ गया। 25 5 5 3 जा 15, 25 4 जा 4 2 जा 8। तो इसका रेशियो आ गया बच्चों 23/100।
अच्छा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 25 ही आएगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2, ये आ गया बच्चों 8/25। ठीक है। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो, 20 आएगा। 5 4 4 3 जा 12 माइनस 3 इक्वल टू 9/20। तो ये इनका रेशियो आ गया। अब कुछ बच्चे कर रहे हैं सर डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है। ठीक है भैया, डिनोमिनेटर मैच कर देते हैं, ये लीजिए थोड़ा डिफरेंट कलर लेके। देखो, सबसे हाई वाले को बेस लेते हैं, ये 100 आ रहा है बच्चों, तो इसको भी 100 बनाना है। कितने से मल्टीप्लाई करूं? 4 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं? 5 से। तो ये आ जाएगा बच्चों 45/100। ये आ गया बच्चों 32/100, और ये तो ऑलरेडी 100 है। तो इनका न्यू रेशियो क्या बना? आर एस टी का थोड़ा जगह की कमी है, विल मैनेज ना, वेरी गुड। तो इसका रेशियो आया बच्चों 45:32:23। ये लीजिए, तो इनके रेशियो आ गया 45:32:23। तो बच्चों यही बेसिक डिफरेंस है केस 2 और केस 3 में, कि केस 2 में हमें ये वाला सैक्रिफाइस, केस 2 में हमें सैक्रिफाइस क्वेश्चन में गिवन होता है, बस हमें माइनस करना होता है। और केस 3 में सैक्रिफाइस निकाल कर फिर माइनस करना होता है। ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट है, क्लैरिटी हुई होगी। आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए पॉज करके, मैं हट रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। अब केस 2 और केस 3 की पहचान आ गई ना। केस 2 में फ्रॉम हिज शेयर, केस 3 में ऑफ हिज शेयर होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसे लो। हाँ जी, जल्दी से कर लो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा और माइंड सेट हो जाए। ठीक है ना। अब देखो, हमने ना केस 1 कर लिया, केस 2 कर लिया, केस 3 कर लिया। अब हमारा माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव बनेगा। अब आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दूंगा। आप चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कौन सा केस है। मैं आपको आपको दूंगा 5 सेकंड, 5 सेकंड बहुत है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़िए और बताइए कौन सा केस है, फिर मैं सॉल्व करता हूं। मैं पढ़ूं, पढ़ने के बाद 5 सेकंड। ठीक है। A, B and C are were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admit D as a new partner for 1/8 share in the profit, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. Calculate new profit sharing ratio A, B, C and D. अच्छा, ये एग्जाम दिल्ली सीबीएसई की दिल्ली 2016 में आया हुआ है। दिल्ली के एग्जाम में 2016 सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। चलिए, अब बातों में मत लगाइए मुझे, बहुत चलाक हो तुम। 5 सेकंड हो गए पूरे तुम्हारे कंप्लीट, भप भप कर दिया मैंने, धप्पा कर दिया तुम्हें। बताइए कौन सा केस लग रहा है, मैं उसी की तरह सॉल्व करूंगा। चलिए सॉल्यूशन के लिए तैयार करते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी, बताइए कौन सा केस। देखो ये कितने बच्चे अच्छे हैं, बता दिया इन लोगों ने, वेरी गुड बच्चों। ये केस 2 लग रहा है। कैसे पता चला ये केस 2 लग रहा है, बताओ जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, आप पकड़ पा रहे हो चीजों को। ये केस 2 सर, इसमें फ्रॉम वाली लैंग्वेज लिखी है, फ्रॉम वाली। मेरे हीरे हो तुम। वेरी गुड बेटा, अगर इतनी जल्दी एग्जाम में पकड़ने लग गए तो मजा ही आ जाएगा। चलिए, तो हमें निकालना है बच्चों ए का न्यू रेशो, बी का न्यू रेशो, सी का न्यू रेशो और डी का। भैया डी का तो हमें पता ही है, डी एडमिट हुआ है 1/8 से, तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे। फॉर्मूला आपको आता है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। अच्छा, ओल्ड रेशो क्या है? 3/6। ओल्ड रेशो क्या है? 2/6। ओल्ड रेशो क्या है? 1/6। हाँ जी, किसने कितना कितना दिया है? अच्छा, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम बी 1/16, बी से 1/16 और सी से, अच्छा दोनों से ही 1/16 ले रहा है। ये लीजिए, ओहो,
इनसे तो कुछ लिया ही नहीं, 0, ए भैया से कुछ नहीं लिया। चलिए एलसीएम लेके ठीक करते हैं। तो ये आ गया बच्चों 3/6। 6 और 16 का एलसीएम देख लो क्या आएगा। 6 और 16 का एलसीएम 2 3 जा 2 8 जा 8 3 जा 24 48। तो एलसीएम आ गया बच्चों 48। चलिए 6 8 8 2 जा 16। हाँ 6 के टेबल में 8 टाइम्स पे आता है ना 48, तो और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 16 3 3 1 जा 3, तो ये आ गया बच्चों 13/48। अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए 48 ही आएगा, सेम ही है ना। 6 8 8 1 जा 8 माइनस 6 3 3, इसका आ गया 5/48। अच्छा अब इन दोनों भाइयों को बुरा लग रहा है, इनका डिनोमिनेटर 48, इनका इनका तो 80 है, इनका 60 है। तो इनका ऐसा करिए कि इनको अच्छा लगे। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। 8 सॉरी 6 और 6 से, तो ये आ गया 6/48, और इसको 8 से, तो इसका आ गया बच्चों 24/48। तो इनका न्यू रेशो आ गया 24:13:5:6, ABCD। अच्छा आंसर गिवन था, ये रहा, तो मैच हो गया। ठीक है ना, वेरी गुड। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 में। और कोई डाउट है? ठीक है, तो ये आप लोगों ने बहुत जल्दी पकड़ लिया कि कौन सा केस है बच्चों। अगर आप केस पकड़ लोगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। केस 1 को सॉल्व करने का तरीका अलग है, केस 2 का ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, केस 1 में ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर, केस 3 में भी ऐसा ही है, पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है उसमें। ठीक है ना, चलिए तो क्लियर है, ये तो मुझे लगता है क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा ये, अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है कि कौन सा केस है, आप लोग मुझे बताओगे फिर मैं सॉल्व करूंगा। देखो हम लोगों ने आज की क्लास में केस 2 केस 3 ही पढ़ा है, तो आप मुझे बताइए कौन सा केस है। क्या कह रहा है, रेखा सुनीता एंड टीना इन अ फर्म आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। समीक्षा joins the firm, रेखा surrender 1/4 of her share, ठीक है, एंड सुनीता सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर, एंड टीना सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ समीक्षा। फाइंड आउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब हमें इसमें बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है सभी का। चलो मैं आप लोगों का वेट करता हूं, आप लोग बताओ कौन सा केस लग रहा है। देखो अब जो जल्दी बताएगा फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आधे बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो आइडेंटिफिकेशन से ही पकड़ लिया कि ये केस 3 है। हाँ जी देखो ना क्या कह रहा है, ऑफ हर शेयर, यही तो थी हमारी केस 3 की लैंग्वेज। ठीक है ना, केस 3 में क्या था, कौन सी लैंग्वेज मिलेगी, क्या थी आइडेंटिफिकेशन, ऑफ हर शेयर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो अब हमें इसके लिए थोड़ा सा काम अलग करना पड़ेगा। मैंने बताया था केस 3 में हमें एक काम अलग करना पड़ता है। चलिए तो सबसे पहले रेखा का शेयर क्या है, रेखा दीदी, सुनीता दीदी, और कौन है, टीना दीदी। तो इनका शेयर क्या है बताओ बच्चों, इनका शेयर है 3/6, 2/6, 1/6। और हमें निकालना है बच्चों इन्हीं का न्यू रेशो। लीजिए तो दो दो पार्ट में कर लेते हैं, ये लीजिए। हाँ जी, रेखा दीदी का न्यू रेशो और सुनीता दीदी का न्यू रेशो, ठीक है ना, न्यू रेशो, टीना दीदी का न्यू रेशो, न्यू रेशो, और समीक्षा, भाई समीक्षा तो नया पार्टनर है, नई पार्टनर है, उसका तो नया रेशो होगा, ठीक है ना। बट उसका रेशो हमें गिवन नहीं है, पर लॉजिकली सोचो बच्चों, जो ये तीनों सैक्रिफाइस करेंगे वही तो समीक्षा दीदी को मिल रहा है, तो हमें सिंपली उसका आंसर तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा। तो ये लीजिए क्या है फॉर्मूला, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, और इसका हो जाएगा बच्चों आर का सैक्रिफाइस प्लस सुनीता का सैक्रिफाइस प्लस टीना का सैक्रिफाइस।
अगर हम तीनों के सैक्रिफाइस को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि समीक्षा दीदी को कितना शेयर मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इनका ओल्ड रेशो था 3/6, 2/6 और 1/6। अब हमें बस इतना पता लगाना है बच्चों, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। देखो, रेखा दीदी कह रही है कि मैं अपने शेयर का कितना सैक्रिफाइस करूंगी। रेखा सरेंडर 1/4। ये दीदी कह रही है मैं तो 1/4 दूंगी। अच्छा, सुनीता दीदी कह रही है मैं 1/3 दूंगी। अच्छा, टीना दीदी क्या कह रही है, मैं 1/5 दूंगी। तो लो, हमें तो ये सारा चीज ऐसे ही पता चल गया। अब इन तीनों का हमें सैक्रिफाइस पता चल गया, बस सैक्रिफाइस को हमें ऐड करना है। लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 3/24 इनका सैक्रिफाइस आ गया। 2/18 सुनीता दीदी का सैक्रिफाइस आ गया। 1/18 ये टीना दीदी का सैक्रिफाइस आ गया। टीना दीदी 1/5, सॉरी, टीना दीदी 1/5 दे रही है बच्चों, ठीक है। 1/5, 1/5 है ना। टीना दीदी कितना सैक्रिफाइस कर रही है, 1/5। ये लीजिए, तो ये आ गया 1/30। तो तीनों का सैक्रिफाइस हमें पता चल गया है ना। टीना दीदी कितना कर रही है, 1/5, 1/4, 1/3, ठीक है। तो आप सबका सैक्रिफाइस पता चल गया, ऐड कर दो। ये लीजिए, सबसे पहले रेखा दीदी ने दिया 3/24, फिर सुनीता दीदी ने दिया 2/18, फिर बच्चों दिया टीना दीदी ने 1/30। ये लीजिए, अब जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया वही माइनस होगा इनके रेशियो में से। ये लीजिए, 1/3/24 और 1/2/18, अच्छा, और 1/30, ठीक है ना। लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 624 का एलसीएम कितना आएगा, 24, ठीक है। 18 का एलसीएम 18 आएगा, और इधर 30 का 30 आएगा। इनका एलसीएम अभी लेंगे लास्ट में बच्चों। 6 और 24, 6 4 4 3 12 माइनस 24 3 इक्वल टू 9/24। एलसीएम ले लीजिए। 6 18, 6 3 6 3 3 2 6 माइनस 18 18 2 4/18। अच्छा, इनका रेशियो ले लिया 6 5 5 1 5 और 30 का 31 4/30। अब बच्चों हमें 24 18 और 13 का एलसीएम लेना है। आ जाओ, 84 24 18 और 30 का एलसीएम लेते हैं। 24 18 और 30 का एलसीएम तो 3 से हो जाएगा। 3 6 3 8 3 6 और 3 1 और कट जाएगा। ये 2 से कट जाएगा बच्चों। 2 4 2 3 2 5 अब नहीं कटेगा। तो अब इसको 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 मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15, 15 4 60, 62 120, 1 2 3 360। ये लीजिए, तो ये इसका एलसीएम आ गया 360। 24 के टेबल में 63 कब आता है बच्चों, 15 पे, है ना। 24 डिवाइडेड बाय 360, तो पता चल लगा लेते हैं कितना पे आएगा ये। 3 8 3 1 3 2 0, 8 4 2 4 8, 2 6 0, और हाँ 15 पे आता है बच्चों। ये लीजिए, तो ये आ गया 15 पे ही। ये लीजिए, ठीक है। तो 24 15 360, 15 3 45 प्लस 18 के टेबल में आएगा 20 पे, 22 40। ये लीजिए, प्लस 30 पे आएगा 12 पे, 12 1 12। अब बच्चों इन सबके डिनोमिनेटर भी हमें सेम करने हैं, तो मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं, तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा 20 से। तो देखो, इसका आ जाएगा मेरा 80/360। अच्छा, इसे 15 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है ना। अच्छा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से, तो ये आ जाएगा 48/360। अच्छा, इसको प्लस कर लो, 45 और 40 होगा 85, 85 10 95 टू 97/360। तो बच्चों इनके रेशियो क्या आ गए, देखो इन सब के रेशियो आ गए हमारे 135:80, इसका कितना आ रहा है 48:97।
तो देखो ये तो बस प्रूफ करना था, आंसर तो मैंने यहाँ पे भी आपको मेंशन कर रखा था 35:80:40:97। तो मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को क्लैरिटी हो गई है केस 3 के रिगार्डिंग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये है क्वेश्चन, अब ये देखो कौन से केस का लग रहा है ये, बताओ जल्दी से पढ़कर कौन सा केस है ये। क्या हो गया इसमें, ये लीजिए। हाँ जल्दी से बताइए कौन सा केस है, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जल्दी से बताइए कौन सा केस है। अब मैंने आप लोगों को केस के आइडेंटिफिकेशन बता दी है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर बता देना और क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है बच्चों, ये A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। जो दो पार्टनर हैं उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3। दे एडमिट C एज ए न्यू पार्टनर, वन 1/5 शेयर in the future profit which he gets 3/20 from A and 1/20 from B. Calculate new ratio. लो अब इसमें हमें क्लियरली पता चल गया है बच्चों कि ये कौन सा केस है। कैसे, आप लोगों को मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी और आइडेंटिफिकेशन से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा केस है। देखो इसमें कौन सी लैंग्वेज मिली है, फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। तो कौन सा केस है बच्चों, ये केस 2 है। वेरी गुड, चलो केस 2 की तरह सॉल्व करते हैं। अब तो सिंपल है, आपको पता ही चल गया इसमें, है ना। चलो तो मुझे निकालना है बच्चों ए का न्यू रेशो, मुझे निकालना है बी का न्यू रेशो, और बच्चों सी का रेशो तो मुझे पहले से ही पता है। सी जितने से एडमिट हुआ है वो इसका न्यू रेशो 1/5, इसका पहले लिख दो, सी का पहले लिख दो 1/5। तो मुझे निकालना किसका, ए और बी का। तो ये लीजिए ए और बी का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। तो बताओ मुझे ओल्ड रेशो क्या है, 5/8। ओल्ड रेशियो क्या है, 3/8। अब हमें क्या करना है, बस ये दोनों जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, केस 2 में तो हमें सैक्रिफाइस डायरेक्टली गिवन होता है, बस केस 3 में बच्चों हमें फाइंड आउट करना होता है। केस 2 में तो डायरेक्टली गिवन होता है। लीजिए तो इसने कितना दे दिया 3/20, इसने कितना दे दिया 1/20। निकालो न्यू रेशियो, एलसीएम ले लो, 8 और 20 का एलसीएम ले लो। ये लीजिए 8 और 20 का एलसीएम, 4 2 जा 4 5 जा, और नहीं कटेगा, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। ये लीजिए 8 5 5 5 जा 25 माइनस 22 2 3 जा 6, 19/40। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, 40 ही आएगा। 8 5 5 3 जा 15 माइनस 22 2 1 जा 2, 13/40। अब बच्चों इसे बुरा लग रहा है, ये कह रहा है ये दोनों को तो 40 40 डिनोमिनेटर है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूं, ये लीजिए 8 से। तो इसका आ गया बच्चों 8/40। तो इनका रेशियो क्या आया बच्चों, 19:13:8। ये इनका न्यू रेशियो, ये पहले भी आंसर में लिखा हुआ था, बस मुझे तो प्रूव करना था ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। केस 1, केस 2, केस 3। लीजिए बच्चों हमारे सारे केस कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। केस 1 भी कंप्लीट हो गया, केस 2 भी कंप्लीट हो गया, केस 3 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को एक वर्कशीट दूंगा, उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट के डाउट ही लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। चलो जल्दी से देख लो एक बार, बस आज की क्लास कंप्लीट है बच्चों। अब आप इसको नोट कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आपका होमवर्क यही है कि आपको वर्कशीट 2 करनी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, जय हिंद।